हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरोगेसी बिल। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरोगेसी बेसिकली होती क्या है, सरोगेसी बिल किस बारे में है, उसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड फाइनली दुनिया के बाकी मेजर कंट्रीज़ में सरोगेसी लॉज किस प्रकार के हैं। सो माय नेम इज़ प्रशांत धवन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, इस वक्त आपके सामने सरोगेसी की एक बहुत ही डिक्शनरी डेफिनेशन है। व्हेन अनदर वुमन कैरीज एंड गिव्स बर्थ टू अ बेबी फॉर अ पर्सन और अ कपल हु वांट टू हैव अ चाइल्ड। मैं जानता हूँ कि इस डेफिनेशन से मज़ा नहीं आएगा, सो अलाउ मी टू एक्सप्लेन इन अ समवॉट अनऑर्थोडॉक्स फैशन। देखिए, ये मूवी आई एज्यूम आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ इसके बारे में। मूवी का टाइटल है चोरी चोरी छुपके छुपके, 2001 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में सलमान खान और रानी मुखर्जी एक मैरिड कपल का रोल निभाते हैं, जो एक सरोगेट मदर की हेल्प लेते हैं बिकॉज रानी मुखर्जी ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स वो शी सफ़र्स अ मिसकैरेज, और उसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो जाती हैं। सो देन दे अप्रोच प्रीति जिंटा हु वॉज प्लेइंग द सरोगेट मदर इन द मूवी। एंड देखिए, इस मूवी में सरोगेट मदर को अप्रोच करने का रीज़न बताया गया था मिसकैरेज, बट रियल लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एक सरोगेट मदर की हेल्प लेने के। लेट्स हैव अ लुक। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एक सरोगेट मदर की मदद लेने के और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव malformation ऑफ द वूम्ब, गर्भ में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाना। इट्स अनफॉर्चुनेट बट सम वुमेन हैव टू गो थ्रू दिस। सेम सेक्स कपल्स, अगर उन्हें संतान चाहिए तो उन्हें सरोगेट मदर की मदद लेनी होगी। women who don't want to get pregnant because of health related reasons, काफ़ी सारी औरतों की कुछ इलनेसेस होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू गेट प्रेगनेंट। करियर ओरिएंटेड वुमेन, इसमें प्राइमरीली आपकी मॉडल्स, एक्ट्रेसेस आती हैं। कभी कभी वो भी अपने करियर पे ब्रेक नहीं लगाना चाहती, तो दे जस्ट टेक द हेल्प ऑफ अ सरोगेट मदर। एंड फाइनली सिंगल पेरेंट्स, प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं रिसेंटली तुषार कपूर, ही इज़ अ बैचलर येट ही बिकेम अ फादर थ्रू अ सरोगेट मदर। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी कुंवारे बाप बने एक सरोगेट मदर की मदद से। देखिए, बेसिकली दो तरह की सरोगेसी होती है। फुल सरोगेसी जिसे हम होस्ट या जेस्टेशनल सरोगेसी भी कहते हैं, और पार्शियल सरोगेसी जिसे हम स्ट्रेट या ट्रेडिशनल सरोगेसी भी कहते हैं। फुल सरोगेसी में जो इंटेंडेड मदर और फादर होते हैं वो अपना एग और स्पर्म कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक IVF प्रोसीजर के बाद जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो होता है उसे हम जेस्टेशनल सरोगेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। मगर पार्शियल सरगेसी में फ़र्क ये है कि सिर्फ इंटेंडेड फादर का स्पर्म लिया जाता है, जो एग है वो सरगेट मदर ही कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इससे आप शायद समझ पाएंगे कि फुल सरोगेसी में जेनेटिकली सरोगेट मदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती क्योंकि एग और स्पर्म अलग से आ रहा है, मगर पार्शियल सरोगेसी में जो सरोगेट मदर है वो भी जेनेटिकली कंट्रीब्यूट करती हैं क्योंकि उनका एग इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट करके समझाता हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपियन कपल और इंडियन सरोगेट मदर। अगर हम फुल सरोगेसी का यहाँ पे इस्तेमाल करें तो जो इनका चाइल्ड होगा उसमें कोई भी इंडियन ट्रेट नहीं होंगे। वो कॉकेशियन रेस का होगा, बिल्कुल यूरोपियन दिखेगा, क्योंकि सरोगेट मदर ने जेनेटिकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। सेकेंडली है पार्शियल सरोगेसी जिसे हम स्ट्रेट और ट्रेडिशनल सरोगेसी भी कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं यूरोपियन कपल, इंडियन सरोगेट मदर। इस केस में जो इनका बच्चा होगा वो मिक्स्ड रेस का होगा। क्यों? क्योंकि सरोगेट मदर ने भी जेनेटिकली कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा है। इंडिया हैज़ 10 to 15% कपल्स जो इनफर्टाइल हैं, ये एक एस्टिमेट है। और सिर्फ उसमें से 1% जो है वो ट्रीटमेंट सीख करता है। जो IVF मार्केट है, IVF क्या होता है? इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन। काफ़ी सारे आपने ये इन फर्टिलिटी क्लिनिक्स देखे होंगे, वहाँ पे लिखा होता है बाहर IVF
तो ये इन्वर्टर फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है। इसकी जो मार्केट है उसकी एस्टिमेट ग्रोथ है 2015 से 2020 के बीच में 20% की। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री। और 2009 की लॉ कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट इंडस्ट्री है इंडिया में, उसकी टोटल एस्टिमेट है 25,000 करोड़। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फेमस इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो सरोगेसी के थ्रू जिन्होंने संतान की प्राप्ति की। इन तीनों के पहले अपने बच्चे थे, बट स्टिल दे ऑप्टेड फॉर सरोगेसी टू हैव मोर चिल्ड्रन। यहाँ पे हैं शाहरुख खान, आमिर खान और सोहेल खान। और मैं तुषार कपूर की फ़ोटो नहीं डाल पाया क्योंकि जगह नहीं थी। एंड देन वी हैव सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने सरोगेसी का ऑप्शन चूज़ किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनमैरिड हैं, इन्होंने एक मैक्सिकन सरोगेट मदर के थ्रू संतान की प्राप्ति की। जिमी फैलन बहुत फेमस टीवी पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने भी सरोगेसी का सहारा लिया। एंड फाइनली वी हैव ऑस्ट्रेलियन बॉर्न हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन, इन्होंने भी सरोगेसी का सहारा लिया। नवंबर 2015 में भारत सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी सरोगेसी के ऊपर। इन रिस्ट्रिक्शन से पहले जो फॉरेनर्स थे वो 80%, जो इंडिया में सरोगेसी बर्थ होते थे उनमें से 80% फॉरेनर्स कमीशन करते थे। जो 228 रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसमें भी कमर्शियल सरोगेसी पे प्रोहिबिशन की रिकमेंडेशन दी गई। ये कहा गया कि उसकी बजाय एथिकल ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया जाना चाहिए। एथिकल ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या है? जैसे कि आप ये शब्द ऑल्ट्रिस्टिक से समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी ग्रीड के, मतलब अगर किसी इंडियन कपल को एक सरोगेट मदर की मदद चाहिए तो वो तभी कर सकते हैं अगर पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, वो एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ नीडी इंडियन कपल्स के लिए ही अलाउ किया जाएगा। एनआरआई और फॉरेनर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नीडी इंडियन कपल्स मतलब जो इनफर्टाइल हैं, जिनकी औलाद नहीं है अपनी, सिर्फ वो ही एथिकल ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसे कड़े कदम क्यों उठाए। इसका रीज़न है कि काफ़ी सारे हमारे बुरे केसेस भी हुए थे सरोगेसी बर्थ्स के, जहाँ पर फॉरेनर्स ने बहुत ही इनडिफरेंस के साथ जो बेबी था उसे अबैंडन कर दिया बर्थ के बाद, क्योंकि बेबी में कुछ डिफेक्ट था या फिर और की प्रॉब्लम थी। और उन्होंने बस अपनी सहूलियत देखी और बच्चे के फ्यूचर को के बारे में सोचे बगैर उसे बस अबैंडन कर दिया। इनमें से सबसे फेमस केस है 2008 का बेबी मांझी केस। इसमें एक जापानीज़ कपल इंडिया आया एक सरोगेट मदर की तलाश में। उन्हें फाइनली गुजरात में एक सरोगेट मदर मिली और उन्होंने आईवीएफ प्रोसीजर के थ्रू जो सरोगेसी का प्रोसेस है वो शुरू किया। मगर बेबी के पैदा होने से पहले ही जो जापानीज़ कपल था उनका तलाक हो गया। और जापानीज़ जो मदर थी उन्होंने कहा कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए और मुझे बस इस सब से दूर रखिए। तो वो बच्चा पैदा होते ही बहुत बड़े लीगल ट्रबल में फंस गया, क्योंकि बिना किसी मदर के उनके जो फादर थे वो उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे और उन्हें जापान भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि जापान में कमर्शियल सरोगेसी बैन थी, तो सिटीज़नशिप की काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। सो फॉर्चुनेटली फॉर बेबी मांझी मीडिया की अटेंशन खूब पड़ी और दोनों देशों की सरकारों ने कुछ बीच का रास्ता निकाला और इवेंचुअली बेबी मांझी को जापान ले जाया गया और अभी वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ हैं। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे केसेस थे जहाँ पर बेबी की जो ज़िंदगी थी उससे खिलवाड़ किया गया, उसे बहुत ही इनडिफरेंस के साथ अबैंडन कर दिया गया। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए ही ये कड़े कदम उठाए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया की मेजर कंट्रीज़ में जो फ्रीडम की चैम्पियंस मानी जाती हैं, वहाँ पे सरोगेसी लॉज किस प्रकार के हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है, वो भी सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की मदद से। यूके सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड करता है, मगर आप फ्रेंड्स की मदद नहीं ले सकते। यू कैन ओनली टेक द हेल्प ऑफ योर ब्लड रिलेटिव्स।
यूएसए में कुछ स्टेट्स कमर्शियल सरोगेसी अलाउ करती हैं, कुछ स्टेट्स किसी भी फॉर्म की, ऑल्ट्रिस्टिक भी नहीं, किसी भी फॉर्म की सरोगेसी अलाउ नहीं करती। एंड फाइनली वी हैव चाइना। अब चाइना को मैं फ्रीडम का चैम्पियन तो नहीं कह सकता, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ पर हर फॉर्म ऑफ सरोगेसी बैंड है, कमर्शियल, ऑल्ट्रिस्टिक, हर तरह की, इट्स बैंड। अब हम जानेंगे कि सरोगेसी बिल बेसिकली प्रपोज कर क्या क्या रहा है। बिल प्रपोज करता है कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी, और बिल के अकॉर्डिंग सिर्फ लीगली वेडेड इंडियन कपल जिनकी शादी को 5 साल या ऊपर हो चुके हैं वो ही सरोगेसी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन है कि कपल में से एक पार्टनर के फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फॉरेनर्स और ओवरसीज़ इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाएगा सरोगेसी का ऑप्शन लेने के लिए। और इसमें ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि किसी भी वुमेन को सरोगेट मदर कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं बनने दिया जाएगा, सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक पर्पसेस के लिए। किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर पैसे की लेन देन नहीं होना चाहिए सिवाय मेडिकल एक्सपेंसेस के। और अनमैरिड कपल, सिंगल पेरेंट्स, लिव इन पार्टनर्स, होमोसेक्सुअल्स, इन्हें भी सरोगेसी का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। और एक वुमेन ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन पाएगी, वो भी अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए। और एक सरोगेसी रेगुलेशन बोर्ड भी सेटअप किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। और देखिए, दुनिया में किसी भी और चीज़ की तरह इस बिल का भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म के। सबसे पहले तो काफ़ी लोग मानते हैं कि इससे सरोगेसी बैन नहीं होगी, बस अंडरग्राउंड हो जाएगी, जो काफ़ी डेंजरस है सरोगेट मदर की हेल्थ के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली मेडिकल ट्रीटमेंट सॉर्ट नहीं कर पाएंगी। सब कुछ सीक्रेसी और छुपा के होगा, तो दैट इज़ बैड। ये बिल, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 32 जो राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू प्राइवेसी के बारे में है, इसका उल्लंघन करता है। सम पीपल बिलीव कि स्टेट कांट रिस्ट्रिक्ट राइट टू पेरेंटेज। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्लोज फैमिली में ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी से शायद फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, खासकर हमारे इंडियन समाज में। इस ये होने के काफ़ी चांस है कि जो सरोगेट मदर है शी माइट डेवलप सम अटैचमेंट विद द बेबी, और वो बाद में ये भी कह सकती है कि मैं अलग नहीं होना चाहती अपने बेबी से। तो इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस राइज हो सकती है। एंड ये बिल उन लोगों के लिए थोड़ा अनफेयर है जिनके कोई फैमिली मेम्बर्स इतने हैं नहीं, वो किसके पास जाएंगे। एंड फाइनली इससे काफ़ी लोग मानते हैं कि जो इंडिया के आसपास के साउथ ईस्ट एशिया में देश हैं, गरीब मुल्क, जहाँ पे इजीली आप सरोगेट मदर्स हायर कर सकते हैं, वहाँ पर सेफ हेवन्स बन जाएंगे। और इवेंचुअली बस एक देश से दूसरे देश में जो इंडस्ट्री थी शिफ्ट हो जाएगी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। वेल, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लर्न समथिंग न्यू।